डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू जो है वो इस दफा कितने स्टूडेंट्स को जो है अकोमोडेट करने जा रहा है बीएस अच्छा, में इसमें और दीगर जी, प्रोग्राम्स में? जी, मैं उमर, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल इस हवाले से किया, क्योंकि मुझे बहुत सी कॉल्स आती हैं और लोगों को इस बारे में मालूमात नहीं है कि ये बीएस 5वें सेमेस्टर इनटेक का क्या मतलब है और क्या एमए मुकम्मल खत्म हो गया है, और अब जिन बच्चों ने बीए कर रखा है वो आगे पढ़ने के लिए किधर जाएंगे या उनके लिए कौन सा रास्ता खुला है। तो ये इस वक्त हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं शोभा उर्दू से डॉक्टर सुमेरा एजाज साहिबा। मैं उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो शोभा उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में है, ये कब से जो अपनी तालीमी सरगर्मियां जो है वो जारी रखे हुए है और उसके फ्यूचर के जो मुस्तकबिल के प्लान है वो क्या है? थैंक यू सो मच उमर, ये आपने बड़ा अच्छा किया, ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि आप लोगों को आगाह कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से, शोबों के हवाले से, और इससे आसानी होगी जो स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स जो दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपने पैदा की है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा शोबा उर्दू ने का आगाज़ 2019 में ये शोबे का आगाज़ हुआ था, और शोबे के आगाज़ होते ही यहाँ पर बीएस, एमए और एमफिल की सतह के प्रोग्राम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए गए थे। बीएस, एमए और एमफिल की सतह की क्लासेस जो हैं वो इस वक्त शोबे में जारी हैं, और शोबा जो है वो अज़्म रखता है कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में जल्द जो है वो हम पीएचडी की क्लासेस का भी आगाज़ करेंगे। बीएस, एमए और एमफिल, एमफिल के हवाले से यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ कि हमने एमफिल की डिग्री जो 2019 में जिन बच्चों का दाखिला हुआ था, अब उनका सेशन तकरीबन ख़त्म होने को है। वो अपने मकाले तकरीबन जमा करवा चुके हैं, और जल्द उनका वाइवा हो जाएगा और उनकी डिग्री पूरे 2 साल में मुकम्मल हो जाएगी। मैं यहाँ थोड़ी-सी 1-2 बातें जो करना चाहूँगी वो ये कि थोड़ा-सा हमें ये बताना चाहिए कि शोबा उर्दू का इख्तिसास क्या है। शोबा उर्दू का जो इख्तिसास है वो ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट्स को रस्मी तालीम की तरफ ना लेके जाएं, उन्हें सेमेस्टर की तालीम ना दें, उन्हें सिर्फ निसाब ना पढ़ाया जाए, बल्कि कोशिश ये करते हैं कि उनके अंदर पढ़ने की और जुस्तजू पैदा करें, उनके अंदर किताब बीनी का, मुतालिया करने का शौक़, उनके अंदर ये ज़ौक़ जो है वो हम किसी तरह से पैदा कर सकें। तो एक तो हम इसकी तरफ कोशिश करते हैं। फिर हम ये कोशिश करते हैं कि जब वो पढ़ रहे होते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि वो पहले से तैयार शुदा मवाद की ही जुगाली ना करते रहें, बल्कि वो खुद सोचें, चीज़ों के बारे में खुद जो है वो सोचें कि अपनी खुद एक राय जो है वो पैदा करें, खुद एक बात कहने की कि वो क्या समझते हैं, वो क्या तनकीदी तबसरा करना चाहते हैं, वो चीज़ों को पढ़ने के बाद उसके बारे में क्या तासुर लेते हैं। तो बजाय इसके कि दूसरों के बनाए हुए तासुर पर चलने के, वो खुद अपनी एक राय जो है वो बेलाग किस्म की राय जो है वो कायम कर सकें। तो एक तो ये हमारी कोशिश होती है। मुताले का ज़ौक़ पैदा करने के लिए हम उन्हें किताबें देते हैं पढ़ने के लिए, वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर पढ़ कर आते हैं, उनके साथ डिस्कशंस की जाती हैं, और इन डिस्कशंस का फ़ायदा ये होता है कि उनके अंदर एक तो एतमाद पैदा होता है, वो बात कर सकते हैं, और उनकी एक ऐसी तरबियत होती है, ज़हनी तरबियत भी होती है, और साथ ही साथ उनके अंदर ये एतमाद पैदा होता है कि वो अपनी बात को लोगों के सामने जब पेश करने जाएँ, तो वो किस तरीके से पेश करें। तो उनके अंदर हम ये एतमाद जो है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि अच्छा, फिर एक और बड़ी अहम बात जिसकी तरफ आम तौर पर तवज्जो नहीं दी जाती, या पढ़ाते हुए जिसकी तरफ हम उस पहलू को नज़रअंदाज कर जाते हैं बाज़ औक़ात, कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी बहुत ज़रूरी है, हमारे पास मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस चीज़ की बाज़ औक़ात कमी रह जाती है वो ये कि हम बाज़ औक़ात उनको पेशा वराना अमूर के हवाले से उनकी रहनुमाई नहीं करते। ये अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये तो बात ठीक है, आपने शोभा उर्दू का तारुफ करवा दिया। आपने ये कहा कि हम स्टूडेंट्स को पेशा वराना उमूर की तरफ भी लेके जा रहे हैं, उनको जो स्किल्स जिनको कहते हैं, महारतें कहते हैं, हम उनसे भी जी, रोशनास करवा रहे हैं। तो फिर जी। आप ये बताएँ कि ये तो दीगर जामियात भी कर रही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में ही स्टूडेंट शोभा उर्दू के लिए क्यों आए? अच्छा, एक तो ये कि ये इस बात को जो मैं पहले बात कर रही थी, एक तो मैं इसी को पूरा कर लूँ और फिर इसी बात से, क्योंकि ये भी हमारा इख्तिसास है। क्योंकि बहुत सी जी, जगहों पे मैंने जैसे कहा कि ये चीज़ जो है वो नज़रअंदाज भी हो जाती है। मसलन हम पहले दिन से स्टूडेंट के साथ ये कोशिश करते हैं, जब हम पढ़ा रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं, तो स्टूडेंट को साथ-साथ निशानदेही करते हैं कि इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, ये बात जो है वो आपसे मुकाबले के इम्तिहान में पूछी जा सकती है। तो हम उनको सिर्फ़ सेमेस्टर के रिज़ल्ट के लिए, सेमेस्टर के लिए कि निसाब के हवाले से तैयार नहीं करते, बल्कि उनको मुकाबले के इम्तिहान में कि ये सवालात पूछे जा सकते हैं, इनको बतौर ख़ास आप देखिए। एक तो ये चीज़।
دوسری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گی، اور وہ خاص طور پر مجھے یونیورسٹی آف اوکاڑا میں خاص طور پر نظر آتی ہے اور ہمارے شعبہ اردو میں، کہ ہم صرف نصاب نہیں پڑھاتے، ہم اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہمارا تو سبجیکٹ بھی جو ہے وہ سوشل سائنسز سے متعلق لینگویجز سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں، سماج میں جو مثبت تبدیلیاں آتی ہیں وہ ہمیشہ سوشل سائنسز اور لینگویجز کی وجہ سے آتی ہیں. لینگویجز جو ہوتی ہیں، جیسے ہماری اردو زبان، وہ ہماری تہذیب، ہماری اقدار اور ہماری روایات کی جو ہے وہ آئینہ دار ہے. ہم اگر اپنی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو گویا ہم اپنی تہذیب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی ان کی ذہنی تربیت کرتے ہیں، ایسی شخصی تربیت کرتے ہیں کہ جب یہ معاشرے میں جائیں تو ایک مثبت اقدار جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ان کو فروغ دیں، معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو یہ خاص طور پر جو ہے وہ ہماری اس کی طرف جو ہے وہ توجہ ہوتی ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ ہم کوالٹی کے اوپر جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈگری کا جو ڈیوریشن ہے، ڈگری کا جو ٹائم ہے، مخصوص ٹائم ہے، اس میں ان کی ڈگری کو مکمل کریں. ان کے تمام امور جو ہیں وہ بوقت مکمل ہونی چاہیے. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہمارا ایم فل کا سیشن 2019 میں جو ہے وہ شروع ہوا، اور 2021 جو پورے 2 برس بنتے ہیں، ان 2 برسوں میں ہم نے ان کے بوقت، ان کے موضوعات سے لے کر ان کے مقالے کی جمع آوری تک تمام معاملات جو ہیں وہ بر وقت ان کے مکمل ہوئے، اور وہ تھیسس جو ہیں وہ اب زبانی امتحان کے لیے جمع ہو چکے ہیں. تیسری بات جو بڑی اہم ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کو ایک انوائرمنٹ دیتے ہیں، ایسا ماحول دیتے ہیں کہ جس میں اسٹوڈنٹس بڑی آزادی کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ مکالمہ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ان کے ذہنوں میں جو سوال ابھرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو تسلی بخش جو ہے وہ ان کے جواب دے سکیں. اور صرف جب ان کی ڈگری چل رہی ہوتی ہے، صرف ڈگری پروگرام کے دوران نہیں، بلکہ جب وہ اب ہماری ایک کلاس جو ہے وہ ایم اے کی پاس آؤٹ ہو رہی ہے، تو ہم ان کو پوری طرح سے رہنمائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے آگے جب عملی میدان میں قدم رکھنا ہے تو کس طرح سے انہوں نے جانا ہے، کس طرح سے کون کون سی ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو انہوں نے پوری کرنی ہے، کن حوالوں سے انہوں نے اپنے اوپر توجہ دینی ہے، کس طرح گفتگو کرنی ہے. یعنی ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے میں سمجھتی ہوں کہ شعبہ اردو جو ہے یونیورسٹی آف اوکاڑا یہ دوسری جگہوں سے شاید کچھ جو ہے وہ مختلف ہے. جس طرح کا ہمارا نصاب ہے، کیا یہ فیوچر کے چیلنجز سے میٹ کرتا ہے؟ کیا مستقبل کے آنے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یہ نصاب واقعتاً وہ کیا ہمارے چیلنجز کو ختم کر سکے گا؟ یا اس نصاب میں اوور آل بات کروں گا پوری نظام تعلیم کی، کہ اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ جی اچھا سوال ہے. اس وقت جہاں تک صاف ظاہر ہے کہ اس وقت میں بات کروں گی شعبہ اردو کے حوالے سے، تو اگر میں اردو کے نصاب کو دیکھوں تو ہمارا نصاب اپ ٹو ڈیٹ ہے، اور جو لیٹسٹ قسم کی اور جدید چیزیں جو ہمارے سبجیکٹ میں، لینگویجز میں ہو رہی ہیں، جو تنقیدی تھیریز ہو رہی ہیں، جو نئے مباحث ہیں، جو نئے تنقیدی مباحث سامنے آ رہے ہیں، اور گلوبلائزیشن کے نتیجے میں جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ہمارا سلیبس جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ کور کرتا ہے. ہم دیکھیں مثلاً دیکھیں آج کل ہمارے ہاں جو بحثیں بڑی جو اپنی اس کے اوپر ہیں، عروج پر ہیں، جیسے گلوبلائزیشن ہے، جیسے فیمنزم ہے، اور یہ فیمنزم، گلوبلائزیشن، ان تمام ایسے موضوعات کو ہم اپنے نصاب میں جو ہے وہ ہم نے شامل کیا ہے، تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جب پڑھ کے نکلیں تو ان کا جو نالج ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. اور جب وہ وہاں پر کسی مقابلے کے امتحان میں جائیں یا کہیں گفتگو کریں تو ان کا نالج جو ہے وہ بالکل فریش ہونا چاہیے. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہمارا نصاب جو ہے وہ بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہو، اور ہمارے موجودہ جو نظام ہے آگے جو سلیکشنز کا، اور جہاں یہ اسٹوڈنٹس ہمارے اپلائی کرنے جائیں، وہ اس کے لیے پوری طرح سے تیار. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پی ایچ ڈی مقالہ جات کی بھی نگرانی کی ہے، ایم فل کے بھی جی بی سی او مقالہ جات جو ہے جی آپ کی نگرانی کر چکی ہے، تو آپ کس طرح کے موضوعات کا انتخاب کرتی ہیں جو ڈپارٹمنٹ آف اردو کے طلباء جو خواہشمند ہے داخلہ لینے کے، وہ اگر ان جی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کس طرح کے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کی دلچسپی کے یا باہمی دلچسپی پہ وہ مبنی ہو؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. اس میں 2-3 باتوں کو جو ہے وہ ہم مد نظر رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ دیکھی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی دلچسپی جو ہے وہ کس حوالے سے ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ کا جو ایریا آف انٹرسٹ ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شاعری میں دلچسپی رکھتا ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ کسی
तनकीदी थेरी से रिलेटेड कोई मौजू दे देते हैं या उसको फिक्शन से रिलेटेड कोई टॉपिक देते हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि उसके लिए काम करना जो है वो मुश्किल है। एक तो हम उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं, दूसरा मौज़ूआत कई तरह के हैं, जैसे हम कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च भी कराते हैं, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च भी कराते हैं। उसमें हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स का वो देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मुमकिन है कि वो फील्ड में जाके काम कर सकते हैं, और वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये मुमकिन है कि वो टेबल के ऊपर जो है वो अपना सारी रिसर्च जो है वो इकट्ठी करके ले आते हैं और फिर उसके ऊपर अपनी जो भी एक क्रिटिकल जो ओपिनियन है वो उसको डेवलप करते हैं। तो हम इस चीज को भी जो है वो मद्देनजर रखते हैं कि कौन स्टूडेंट है जो ज्यादा लाइब्रेरीज की खाक छान सकता है, और किसके पास जो है, मसलन देखें हमने अपने डिपार्टमेंट से कुछ तर्जमे के थीसिस भी करवाए। अच्छा, अब तर्जमे के थीसिस करवाए हैं जो कि अंग्रेजी जुबान से हमने अहम किताबों को उर्दू में तर्जमा करवाया। तो उसके लिए हमने उन स्कॉलर्स को लिया कि जिन स्कॉलर्स ने पहले से उनकी अंग्रेजी की कोई रस्मी तालीम थी, वो अंग्रेजी के हवाले से अच्छी शुद्ध बुद्ध रखते थे, तो उनको हमने तर्जमे के मौजूद दिए ताकि एक अच्छा काम जो है वो ये सामने आ जाए कि अगर अंग्रेजी में कोई अहम किताब मौजूद है तो वो उर्दू में ट्रांसलेट हो जाए और लोगों के सामने आ जाए। तो ये सारी चीजें। अच्छा, साफ है कि टीचर का भी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो भी उसमें अपना किरदार अदा करता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट के एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो हम ज्यादा अहमियत देते हैं कि उसके मुताबिक जो है वो हम काम करवाएं। तो यही वजह है कि हमारा जो एमफिल का ये सेशन है उसमें हमने फरहंगों पे भी काम कराया, यानी मतन के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी तफहीम करने की भी हमने कोशिश की है। हमने तनकीदी मौज़ूआत भी लिए हैं, हमने शायरी और फिक्शन से मुतालिक काम भी करवाया है, हमने तराजिम के ऊपर भी काम करवाया है, और हमने नए जो तरीकाकार हैं उनको अडॉप्ट करते हुए हमने उन तरीकाकार को जो सोशल साइंसेज की थेरीज हैं हमने उनको भी अपने लिटरेचर के ऊपर अप्लाई करके उनसे भी एक रिजल्ट जो है वो लेने की कोशिश की है। तो कोशिश की है कि जो हमारे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च के मेयारात हैं, जो हमारे क्लासिकी मौजूआत हैं और हमारे जदीद मौजूआत हैं, इन तमाम का को मिला के एक इम्तजाजी अंदाज में जो है, ताकि एक मल्टी डायमेंशनल किस्म की चीजें जो है वो हमारे टॉपिक्स के अंदर, हमारी रिसर्च के अंदर जो है वो नजर आए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने अच्छा काम किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये स्टूडेंट्स अपने मकालात लेकर बाहर जाएंगे तो हमारे शोबे का और हमारी यूनिवर्सिटी का एक अच्छा तारुफ जो है वो लोगों के सामने पेश करेंगे। और साफ ज़ाहिर है कि ये हमारा जो तारुफ है ये सिर्फ उनका तारुफ भी है और हमारा भी है, ये हमें भी हमें भी पहचान अता करेगा और उनको भी एक इख्तिसास जो है वो अता करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टूडेंट्स जब कोशिश करते हैं दाखिले के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके जी जहन में एक तजस्सुस होता है कि इस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स होंगी, पता नहीं मेरा नाम जी आएगा या नहीं आएगा, और अगर शायद मैं रह ना जाऊं, तो ये थोड़ा सा वाजे कर दीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू जो है वो इस दफा कितने स्टूडेंट्स को जो है अकोमोडेट करने जा रहा है बीएस अच्छा, में और इसमें दीगर जी प्रोग्राम्स जी मैं सारे प्रोग्राम्स के बारे में बताती चलूँ कि हमारे यहाँ मैंने आपको बताया कि जैसे 3 प्रोग्राम्स हैं, एक बीएस है, एमए है और एमफिल है। बीएस में हम पहले सेमेस्टर में भी दाखला करेंगे, ये दाखला ऑफर किया जा रहा है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में हम 60 नशिस्तों के ऊपर जो है वो दाखला करेंगे, यानी 60 जो है वो हमारे पास सीट्स होंगी। इसके अलावा हम बीएस के 5वें सेमेस्टर में भी इनटेक लेंगे, जैसा कि हम सबके इल्म में है कि अब उस तरह से एमए में दाखिला नहीं किया जाएगा एचईसी के कवायद के मुताबिक, तो लिहाजा हम बीएस के 5वें सेमेस्टर में जो है वो इनटेक लेंगे, और इसके लिए एलिजिबल होंगे वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी 14 साल जो है वो अपनी ग्रेजुएशन जो है वो मुकम्मल कर रखी है। उमर, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल इस हवाले से किया, क्योंकि मुझे बहुत सी कॉल्स आती हैं और लोगों को इस बारे में मालूमात नहीं है कि ये बीएस 5वें सेमेस्टर इनटेक का क्या मतलब है, और क्या एमए मुकम्मल खत्म हो गया है, और अब जिन बच्चों ने बीए कर रखा है वो आगे पढ़ने के लिए किधर जाएंगे या उनके लिए कौन सा रास्ता खुला है। तो ये आपने एक अच्छा सवाल किया। तो एमए ये जो सॉरी बीएस 5वां सेमेस्टर है उसमें भी हमारे पास जो है वो 60 नशिस्तें हैं, लेकिन ये दाखिला सिर्फ मॉर्निंग टाइम पे जो है वो ऑफर किया गया है। इसी तरह एमफिल जो है वो हमने इवनिंग टाइम, जिसे हम सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं, सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इसको ऑफर किया गया है। एमफिल प्रोग्राम में बहुत ज्यादा जो है वो कंपटीशन होता है, और लास्ट टाइम भी जब हमने एडमिशन किया तो मेरा ख्याल है कि कोई 300 के करीब जो है वो हमारे पास दरखास्तें थी, और जिनमें से हमने सिर्फ जो है वो 50 के करीब स्कॉलर्स जो है वो हमने लिए थे। और इस बार जो है वो हम इंशाल्लाह जो है क्योंकि हमने एचईसी के कवायद के मुताबिक और सारी चीज़ों को देख के चलना है, तो हम इस दफ़ा भी जो है, लेकिन हम सिर्फ इवनिंग में चूंकि प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, तो हम 20 सीटें जो हैं वो हमारे पास एमफिल में होंगी। क्योंकि
उर्दू के हवाले से बात हो रही थी, मेरी उर्दू शायद इस कदर शुस्ता नहीं होगी जिस कदर मेरे सामने पीएचडी डॉक्टर सुमेरा एजाज साहिबा मौजूद थी, शायद मैं अपने मौजू से इंसाफ ना कर सका हूँ। तो बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर सुमेरा एजाज साहिबा का, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और ढेर सारा वक्त दिया। यकीनन उनकी भी बहुत सारी मसरूफियात थी और